जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये आपके सामने देखिए ओरिजिनल पेपर है अटल आवासीय विद्यालय का। ठीक है, तो इसके काफ़ी प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल की दो अटल आवासीय विद्यालय 2025 की प्लेलिस्ट को देखें और कक्षा 6 के साथ साथ 9 के भी आए हुए सवालों या मॉडल पेपर को आप देखते जाइए। और ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में इस बार आएंगे, चाहे आप जिस जनपद से हों। जैसा आप जानते हैं बच्चों, कक्षा 9 में हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 15, गणित के 35 आएंगे और विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें बता दिए हैं और गणित में मैंने सवाल 32 तक बता दिया है। ठीक है, तो ये देखिए गणित का पेपर है, तो इसमें ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस को बता दिया है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये मैंने होमवर्क में आपको दिया था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर भेजा है। ठीक है, तो आइए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है आपके सामने, दो शहर क और ख के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 240 किलोमीटर। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे वो भी, क्योंकि इसे कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, तो दो शहर है, मान लीजिए हम यहीं हिंदी वाले से ले लें, क और ख है। ठीक है, इनकी दूरी कितनी है भाई? इनकी दूरी है आपकी 240 किलोमीटर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल सवार रात 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क से ख की ओर चलता है, मतलब इधर से चलता है, क से ख की ओर चलता है। उसकी रफ्तार कितनी होती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब केएम प्रति आवर लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और इसके बाद उसी समय एक अन्य मोटरसाइकिल ख से क की ओर 50 किलोमीटर, मतलब एक जो दूसरा है वो इधर से चलता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसी समय एक अन्य मोटरसाइकिल, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, वे कितने समय मिलेंगे? अब दोनों भाई एक दूसरे के समय एक ही समय चले। ठीक है, अब वो कितने बजे मिलेंगे? कितने बजे चले थे? रात के 8 बजे। तो देखिए, इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको पता है बच्चों की चाल बराबर स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, या जो हमारी चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटा समय। ठीक है, यानी कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंग्लिश में कहें तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत दूरी ऊपर चली जाएगी और ऊपर ही रहेगी और चाल जो है नीचे आ जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमको करना है। ठीक है, दूरी हमको पता है 240। अब ये स्पीड कौन से लेंगे भाई? ये वाली लेंगे 40 वाली कि 50 वाली? यहाँ पे बच्चों काम आता है हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो आता है काम सापेक्ष चाल का। किसका आता है? सापेक्ष चाल का, यानी कि रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं, तो विज्ञान का है ऐसे ये टॉपिक है, तो उसको आप जाके उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मतलब तेजी से ये मिलेंगे, तो दोनों की सापेक्ष चाल को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 40 प्लस 50 कितना हो गया आपका? 90 हो गया। अब हमें चाल मिल गई कि ये जो चाल है वो आपकी 90 है, दूरी हमें मिल गई 240। ठीक है, तो यही आपको बच्चों करना है अब आगे। तो हमें देखिए जो निकालना है समय, क्या निकालना है? समय। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? टाइम बराबर हो जाएगा आपका दूरी डिस्टेंस बटे स्पीड चाल। ठीक है, दूरी 240 और मिला के कितना आया आपका? ये आया आपका 90। ठीक है, तो इसको हम काट दें, 0 से 0 काटा, फिर ये 3 से काट दें, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8 बटे 3। ठीक है, अब ये 8 बटे 3 आ गया, तो इसको हम ऐसे भागु जो जो हम लोग भाग करते हैं, सॉरी, उससे हम लोग इसको मिक्स भिन्न में निकाल देंगे, फ्रैक्शन में। तो 3 2 जा 6, कितना आएगा? ये उल्टा v का नियम आपको पता होगा, 2 सही 2 बटा 3। ठीक है, तो 8 बटे 3 कितना हो गया? देखिए 3 दूनी 6 और ये 8, 8 बटे 3 आ गया। अब ये इसमें बदल गया, तो ये है अभी घंटा। ये क्या है? घंटा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 घंटा प्लस 2 बटा 3 घंटा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 घंटा, अब ये जो बटे में है उसको हम बदल देते हैं मिनट में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 बटा 3 आपका 2 बटा 3 में कितना होगा? गुणे 60 कर दीजिए, 3 1 जा 3, ये 20, 20 और 2 कितना होगा? 40। तो 2 घंटा 40 मिनट ये हमारा आ गया कि इतने समय बाद वो आपस में, मतलब कि इतना समय लगेगा दोनों को एक साथ आने में। ठीक है, तो वो कितने बजे चला था भाई? 8 बजे।
ठीक है, तो 8 बजे बस इसमें आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 10 आवर 40 मिनट। ठीक है, तो ये देखिए इजीली जो हमारा आंसर है वो हमें मिल गया है, और ये आपका इसका बच्चों इसलिए ग उत्तर सही है। तो देखिए समझ के सवाल को करेंगे तो ऐसे जो इबारती प्रश्न आते हैं वो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना हुआ है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे बच्चों जुड़ के तैयारी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सवाल समझ गए होंगे कि इस सवाल को कैसे करना था। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही सवाल आएंगे बच्चों, बहुत अलग नहीं, और ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं तो उसको आप देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 30 डिग्री हैं, वह त्रिभुज निम्न में से क्या होगा। ठीक है तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में 180 अंश का होता है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लें, 30 और 50 80 हो गए, घटा दें। ठीक है, कितना आ गया 100, तो वो कोण कौन सा होगा 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, वो आपका अधिक कोण होगा। ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एक मैदान की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, इस मैदान पर टाइल्स लगाया जाना, यदि एक टाइल्स का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है तो मैदान में लगने वाली टाइल्स की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो जब भी देखिए इस तरह के प्रश्न हो तो हमें क्षेत्रफल निकालना चाहिए, क्षेत्रफल निकालना चाहिए। तो बड़े वाले का कितना है 50 बाई 40 है मैदान का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 50 गुणे 40 हो गया भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, अब इन्होंने एक टाइल्स का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ही दे दिया। अब देखिए सवाल बदल के कैसे आएगा, ये 25 सेंटीमीटर दे देंगे, सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर सेमी स्क्वायर, बस तो उसको आपको बदल देना होगा मीटर स्क्वायर में, ये इस तरह के सवाल हो जाएंगे। लेकिन ये क्योंकि मीटर में ही है, कुछ नहीं करना है, उसको 25 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, 25 बन जाए 25 टू जाए यानी कि 80। ठीक है, तो मैदान में कुल कितने टाइल्स लगेंगे 80। तो ये तो काफ़ी आसान था, इसको जटिल या कठिन कैसे बनाया जाएगा, बस यहाँ पर मात्रा जो है ये आपकी यूनिट्स हैं उसको बदल के हो जाएगा। तो आपको पता होगा किलो, हेक्टो, डेका, इकाई, डेसी, सेंटी, मिली, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं नवोदय के बेसिक वीडियोज़ में। अगर आपकी गणित कमज़ोर होगी तो नवोदय के जो गणित के वीडियोज़ हैं उसको जाके बच्चों आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सवाल है आपके सामने, किसी पासे को एकाएक फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की संभावना या प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखिए आपकी कुल संख्या पासे में डाइस में कितनी होती है 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 संख्या होती है। सम संख्या कौन कौन सी इसमें है 1 2 3। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभावित परिणाम जो सवाल कह रहा है वो सम संख्या आने का कह रहा है। सम संख्या कितनी आ सकती है भाई 3। कुल कितनी संभावना है भाई, कोई भी 1 से 6 में से कोई भी, अगर आप लूडो वाली गोटी फेंक रहे हैं तो कोई भी आ सकती है इसमें संख्या। ठीक है, तो 6 हो गया, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 मतलब 1/2। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर घ आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बिंदु -2 -8 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल देखिए कॉन्सेप्ट बेस हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हैं। तो इसमें आपको पता होगा कि हम एक्स एक्सिस इसको मानते हैं, ये एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यहाँ एक्स का मान प्लस, इधर एक्स का मान माइनस, ऊपर वाई का मान प्लस और नीचे वाई का मान माइनस गिनती शुरू होती है। तो ये आपको पता है ये नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे रहता है, ये -1 -2 वैसे ही ये 1 2 3 4 होता है, वैसे ही यहाँ पर -1 -2 ऐसे नंबरिंग नीचे को होती है। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर हम y का मान लिखते हैं, चाहे जिसमें लिखें, जिसमें इसमें लिखें, इसमें लिखें, इसमें लिखें, सब ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर x का मान माइनस होता है और यहाँ पर y का मान प्लस होता है। यहाँ x का माइनस और y का माइनस, यहाँ पर आपका x का प्लस होता है और y का माइनस होता है, जैसा आप देख रहे हैं। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, -3 -8, भाई दोनों माइनस किस में आएगा, ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ आपका चतुर्थांश है, आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो किस में है, ये तीसरे में है।
तो आंसर क्या होगा आपका, ग उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए समझ के यही संख्या बदल के आएगी, एक प्लस एक माइनस कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, बदल के भी आए तब भी आप इसको कर ले जाएंगे। दो पूरक कोणों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अंतर 12 डिग्री है, तो उन कोणों का मान क्या होगा। अब देखिए पूरक कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है बच्चों, वो होता है आपका दोनों एंगल्स का जोड़ जो होता है, अगर दो एंगल हैं तो उनका जोड़ जो है 90 अंश होता है। ठीक है, तो भाई एक अगर 12 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका, इसमें दोनों एंगल्स का पूछ रहा है ना, तो हमने मान लिया पहला एंगल आपका एक्स है। क्या है पहला एंगल, एक्स, तो दूसरा स्वतः जो है 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों का अंतर मतलब मैं यहाँ माइनस ले लूँ, ठीक है, अंतर कर लूँ, अंतर कितना है, 12 डिग्री का है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट अगर मैं खोलूँगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा, -90 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 2x, -90 उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा आपका 90, और ये इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 102। x बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम जो मैंने बताया हुआ है, 2 जो है दूसरी तरफ नीचे चला जाएगा, कट्टम कुट्टा खेल लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 51। एक हमको मिल गया 51, दूसरा क्या है, 90 में से x घटाना है, तो 90 में से 51 घटा दीजिए 9, और ये 8 में से 5 39, तो 39 और 51 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर कम है। तो देखिए कैसे आसानी से ऐसे ही आएंगे सवाल, आपको बदल के करना होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 39। तो ये सवाल कह रहा है राम की वर्तमान आयु श्याम की 3 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो राम की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं आपका आर मान लेते हैं और इसका एस मान लेते हैं। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग, भाई दोनों की वर्तमान आयु का योग राम और श्याम का क्या है आपका 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी, तो अब देखिए जो सवाल कह रहा था राम की आयु श्याम की 3 वर्ष पहले आयु की दुगनी है, तो राम की आयु जो है दुगनी है कितनी, श्याम की जो 3 वर्ष पहले की आयु थी उससे। ठीक है, वर्तमान आयु तो आर ही लेंगे इसमें हम। ठीक है, तो और ये दो इक्वेशन हमको मिल गए, एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2, अब इसी को हमें देखिए हल करना है, तो r बराबर क्या होगा 2s माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, r की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या आएगा 30 माइनस एस, तो 30 माइनस एस बराबर 2s माइनस 6। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएं, इसको ले आएँ, 30 प्लस 6 बराबर 2s प्लस एस, क्या हो गया 3s बराबर 36, s बराबर 3 से भाग दे दीजिए, 3 ये आ गया 12। तो श्याम की आयु जो है वो आ गई 12 वर्ष। ठीक है, और एक एस ही निकला, हाँ एस ही निकला है 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी ऑप्शन में तो श्याम की आयु क्या होगी, हाँ श्याम की एस ही हमने निकाला है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी ये ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, और एकदम हमने नियम से किया है, हो सकता है ये 21 की जगह ये आगे हो गया हो, तो ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो कि आपको बोनस उसमें मिलेंगे, लेकिन आप नियम से करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और ना आए तो किसी ना किसी पे एक पे आप तुक्का लगा दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 4 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 56 है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो 4 क्रमगत विषम संख्याएं, भाई कोई हमने मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि 3 हमने पहली संख्या ली, भाई तो दूसरी संख्या क्या होगी 5 होगी, तो 5 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही 5 के बाद 7, तो 7 को कैसे लिखेंगे 4, मतलब कि यहाँ 2 फिर उसका यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा 4 फिर 6 ऐसे ही। तो हमने पहले मान लिया x, तो दूसरी क्रमगत संख्या क्या होगी आपकी x प्लस 2 होगी, 4 बोल रहा है तो 4 हम लेंगे लगातार। ठीक है, फिर तीसरी क्या होगी x प्लस 4 होगी, चौथी क्या होगी x प्लस 6 होगी, जो नियम मैंने बताया उसी आधार पर। ठीक है, इनका योग कितना है भाई 56 है। अब x को x से प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 4x प्लस, अब संख्याओं को प्लस कर लीजिए, कितना आएगा आपका 12 बराबर 56, 4x बराबर, ये देखिए 56, 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम घटा दें, कितना आ जाएगा आपका 44। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा 44/4, इसको काट दीजिए, 4 1 जा 4, ये आ गया 11 11।
ठीक है, तो उत्तर हमारा आ गया बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या बोल रही है तो सबसे x का ही मान हमें निकालना था एक तरह से, वो आ गया 11। हो सकता है सवाल ये बदल कैसे आ जाएगा कि दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी। भाई दूसरी ये है, तीसरी x+4 है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। चौथी या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो x+6 कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है आपका 17। ठीक है, तो 11 से शुरू हुआ, 13, 15 और 17, यही 4 क्रमगत संख्याएं हैं, इनको जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि सवाल कैसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राम एक काम को 20 दिन में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो देखिए राम का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। वैसे ही सोहन का एक दिन का काम क्या होगा, 1/30। अब क्या कह रहा है सवाल, यदि दोनों साथ मिलके काम करें, भाई जोड़ दें, साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लॉसा ले लीजिए, मान लीजिए 0 ना करें, हम 60 ही मान लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ क्या आएगा आपका 2, कितना आ गया 5/60, काट दीजिए 1/12। तो दोनों मिलकर जो है एक दिन का काम उनका 1/12 है। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, बस इसका उल्टा कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 20 दिन हमने उल्टा किया था, तो दोनों मिलकर 12 दिन में उसी काम को करेंगे। तो इस तरह के सवालों को ऐसे हल किया जाता है। ऑप्शन नंबर का बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सवाल कह रहा है किसी संख्या का 3/4 भाग उसी संख्या के 2/5 भाग से 105 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जानबूझ के पूछे जाते हैं कि बच्चा फंसे इसमें। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या का 2/5 भाग से इतना अधिक है, तो उसी संख्या का 2/5 भाग, भाई उसी संख्या का कितना अधिक है, अधिक है मतलब माइनस करेंगे, बस इसी समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, तो ये आप लॉसा ले लीजिए, तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 15x और ये आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, तो 8x बराबर 105। 15 और ये 8 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 7x बराबर 105 गुणे 20। x को अकेला करना है तो 7 को नीचे ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत, तब इसको हम कट्टा मुट्टी खेल लें, ये जाएगा 15 बार में, इसको हम गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, वह 300 है। इसलिए बच्चों यहाँ देखिए उत्तर ख जो है आपका सही है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऐसे ही समझ के अगर प्रश्नों को बताना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसे ही समझा के बता दीजिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, जो भी किताब आपके पास हो और आप ना जान रहे हो, तो आप क्या करेंगे कि उस प्रश्न को यूट्यूब के ही कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख दीजिएगा, तो मैं उसको हल करने का समय मिलते ही हल करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब ये देखिए 2 प्रश्न आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% अंक लाना पड़ता है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 340 अंक प्राप्त किया तथा 38 अंकों से अनुत्तीर्ण या फेल हो गया। परीक्षा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि उस जनसंख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 43, 44 आप ये मुझे हल करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से बच्चों बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके जो 35 प्रश्न होते हैं गणित के, ये देखिए जो गणित के 35 प्रश्न होते हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी भी आएगा आपका। ठीक है, उसको बता दूंगा मैं। तो ये जो 35 प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपको बच्चों मेरिट डिसाइड करता है। तो गणित को आप लाइटली ना लें, और आपको मान लीजिए गणित बहुत कठिन लगती है तो आप आसान वाले जो प्रश्न हैं, जो ईजी वाले प्रश्न हैं, उन्हीं को हल कीजिए। भाई कठिन मान लीजिए 7 8 आ गए या 10 आ गए, बस उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी आसान वाले उसको आप करेंगे ना। तो टारगेट वैसे बनाइए, इसी तरह के आसान सवाल उसमें कई आएंगे, कुछ कठिन आएंगे, तो कठिन जो नहीं एकदम आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अभी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।